आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। PNAS में ये स्टडी छपी है दोस्तों। डूम्सडे ग्लेशियर, जिनको थ्वाइट्स ग्लेशियर या पाइन ग्लेशियर बोला जाता है, 170 किलोमीटर लंबा, अगर ये डूबा तो 65 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर समुद्र का लेवल बढ़ेगा। तो ज्योग्राफी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है। यूपीएससी ये जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शानदार यूपीएससी प्रीलिम्स का हमने ये कोर्स बनाया है। 770 रुपए का क्रैश कोर्स है। आमतौर पे ये कोर्स बहुत महंगे मिलते हैं, तो फटाक से इन कोर्स को अवेल करें, क्योंकि इनकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। एनवायरमेंट और इकोलॉजी और ज्योग्राफी वेरोनिका मैम और खुशबू मैम पढ़ा रही हैं। तो फटाक से अवेल करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। करंट अफेयर्स, सीसैट, ये सब मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। तो एंटार्क्टिका देखो, चलो कितना चले सर। ये है हमारी धरती, इधर नहीं, फिर से ये है इक्वेटर। यार इस बार सर्कल बढ़िया बन गया, ठीक है। ये 0 डिग्री है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। यहां पे सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है। तो गर्मी होती है, हम यहीं पे ही आते हैं, ठीक है ना। भारत ऐसे आता है यहां पे, और ये फिर ऊपर आ जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन्स। और ये वाला जो लास्ट वाला रीजन है ना, यहां पे सूरज की किरणें उतनी पहुंच ही नहीं पाती, तो ये ठंडे हैं। ये ऊपर वाले को आर्कटिक बोला जाता है और नीचे वाले को एंटार्क्टिका बोला जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो एंटार्क्टिका रीजन है ना, जो आपका 90% प्योर वाटर है, वो यहीं पे ही है, इन ग्लेशियर्स में है। जो आप देखते हो ना, आजकल मिनरल वाटर चले हैं, स्पार्कलिंग वाटर चला है। 770 रुपए की 1 लीटर बॉटल आती है। कहते हैं अब इन्हीं ग्लेशियर से पानी लेके आते हैं, हिमालय के ग्लेशियर से, जो सबसे प्योर होता है और नेसेसरी मिनरल्स होते हैं उनमें। अब आप ये समझिए कि जो पूरी दुनिया की 90% बर्फ है, वो 2 जगह है। एक एंटार्क्टिका में है और एक ग्रीनलैंड में है। ग्रीनलैंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। लोगों को लगता है आइसलैंड जो है वो बहुत ठंडा है। बेटा आइसलैंड गर्म है, वॉल्केनिक देखो इरप्शन, वहां पे पूरा देश तबाह हो रहा है। खैर देश नहीं तबाह हो रहा, बट वॉल्केनो बहुत ज्यादा है वहां पे, वो गर्म है। और ग्रीनलैंड ठंडा है यार यहां ग्रीनरी नहीं है। तो अगर ग्रीनलैंड डूबा तो 6 मीटर तक समुद्री लेवल बढ़ जाएगा। और अगर पूरा एंटार्क्टिका मान लो आज डूब जाए तो 60 मीटर तक समुद्री लेवल बढ़ जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि इसका मतलब क्या है? पूरी दुनिया डूब जाएगी। अगर आज पूरा एंटार्क्टिका डूबता है ना, तो पूरी दुनिया जो है, जैसे द्वारका, श्री कृष्ण की जो नगरी थी वो द्वारका के अंदर बोली जाती है, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया ऐसे। तो जब बहुत सालों, करोड़ों साल बाद या लाखों साल बाद जब लाइफ दोबारा आएगी, तो जब वो समुद्र के अंदर जाएगी, तो शहर पे शहर मिल रहे हैं। यहां पे एक सिद्धांत अग्निहोत्री हुआ करते थे, जो बहुत ही बढ़िया पढ़ाते थे, और उन्होंने बता दिया था कि ऐसा हो सकता है। तो मैं अमर हो जाऊंगा, क्या बात है। तो अब यह मजाक की वैसे बात नहीं है। 25%, 25% दुनिया पे खतरा है। कोस्टल रीजन्स डूब सकते हैं इस डूम्सडे ग्लेशियर की वजह से। क्यों? क्योंकि यह पिघल रहा है, इट इज मेल्टिंग। अब यह पिघल रहा है, कब से पिघलना शुरू हुआ? रिसर्च में इसकी पक्की जानकारी नहीं मिलती, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 1940 से, यानी कि आज से 70 साल पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, प्रॉपर 3rd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तब से यह पिघलता जा रहा है ना। और अभी दोस्तों आप यह समझिए कि इसने 50 बिलियन टन्स ऑफ आइस खो दी है। कैन यू इमेजिन इट? तो इसकी पिघलने की रफ्तार बहुत तेज है। आज से 2 साल पहले 2021 में एक 13 फीट लंबा रोबोट भेजा गया था, जितना पेंसिल, इतनी पतला, जितनी पेंसिल होती है ना उतना पतला, लेकिन 13 फीट लंबा एक रोबोट भेजा गया था। एक ग्लेशियर के अंदर पहुंचा। ग्लेशियर्स आर बेसिकली टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये समुद्र है, आपको ये बस बाहर दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये पूरा अंदर होता है, ठीक है ना। जो ग्लेशियर्स होता है ये पूरा, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग, खाली ये छोटा सा जो भाग है वो बाहर निकला है, बाकी पूरा अंदर समुद्र के। तो यहां पे अंदर अंदरूनी भाग में ये रोबोट गया, और जो इसने रिकॉर्ड किया उसने होश उड़ा दिए। उसने ये बताया कि ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है। अब एंटार्क्टिका में आज से 100 साल पहले देशों की होड़ लग गई कि चलो एंटार्क्टिका चलो भाई, एंटार्क्टिका चलो,
क्यों एंटार्क्टिका? चलो आज लगभग हर देशों के 100 से ज्यादा देशों के इंक्लूडिंग इंडिया यहां पर रिसर्च स्टेशन बनाया हुआ है ना। यहां आप रह तो सकते नहीं। एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस, यहां खाली एम्परर पेंगुइन्स रहती है ना। एम्परर, एक प्लैनेट अर्थ करके नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है, देखिएगा उसको, अगर यूट्यूब पे अवेलेबल हो तो देख लीजिएगा। तो एम्परर पेंगुइन्स रहती है। पेंगुइन्स भी बड़ी क्यूट होती है, बहुत जबरदस्त होती है। उनका भी अगर आप देखो ना, मतलब आप पूरा साइकिल देखो उनका, आपको बता दो कि जब पेंगुइन्स जो होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर पेंगुइन की, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, अच्छा चलिए, कि जैसे पेंगुइन्स हैं, तो अगर पेंगुइन बहुत ही सोशल एनिमल्स हैं, तो मान लीजिए पेंगुइन की किसी मेल पेंगुइन से फीमेल पेंगुइन से शादी हुई, दोनों की शादी हुई, और अगर उस फीमेल या मेल पेंगुइन ने धोखा दे दिया, तो अगला जो बंदा है ना, जो मेल है, वो आइसोलेट कर जाता है। वो सोचिए अगर ब्रेकअप हुआ या उसको धोखा मिला, तो वो चला जाता है आइसोलेशन में और अपने आप को मार लेता है, मार डालता है। ऐसा होता है। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम नहीं देखेगी, मेरी मौत देखेगी। सुन रहा है ना रो रहा हूं मैं, ये पेंगुइन गाते हैं अगर उनको धोखा मिलता है तो। और बच्चों की भी खोज बहुत जबरदस्त होती है। ठीक है, चलिए खैर, कहां मैं पेंगुइन्स पे आ गया, लेकिन आप वो प्लैनेट डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार है। तो अब क्या है कि ये एम्परर पेंगुइन्स के लिए बहुत बड़ा खतरा। क्यों? क्योंकि देखो भाई, सिंपल सी बात है, ग्लेशियर्स करते क्या? ग्लेशियर्स मूव करते हैं, है ना। ग्लेशियर्स जो है वो मूव करते रहते हैं, मोरेन्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी में बहुत नहीं जाऊंगा, बट वो काटते जाते हैं, ठीक है, और एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो पूरी दुनिया ही ऐसी बनी है ना भाई, इरोजन और डिपोजिशन। जैसे अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश कैसे बना है भाई? नदियां काटती हुई आई पहाड़ों को हिमालय से, और जो भी वो काट के जो भी डेब्रेस, कंकड़, पत्थर ला रहे थे, वो सब उन्होंने जमा कर दिए प्लेन्स पे। भाई रिवर्सल हो जाती है, और वहीं से ही हमारे यूपी और नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। आज जहां पे मैं खड़ा हूं, ये उसी नदी की बदौलत है। ऐसे ही ग्लेशियर्स का भी काम होता है। लेकिन अगर ग्लेशियर्स पिघलने लगे तो समुद्र जो है वो बढ़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर पानी में बर्फ डालो, पानी बढ़ जाती है ना। पानी में बर्फ डाली, बर्फ पिघल गई तो पानी बढ़ गया, तो यहां पे समुद्र बढ़ जाएगा, और समुद्र बढ़ेगा तो पानी शहरों में आएगा और शहर डूब जाएंगे। भारत के 2050 तक ऐसा बोला गया कि भारत के 50 कोस्टल शहरों में खतरा है बहुत बड़ा। दुनिया में इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता डूब जाएगी। ऐसे बहुत बड़े बड़े आज जो मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, वो शायद आपको 40 साल बाद दिखे ही नहीं। पूरे शहर को माइग्रेट करना पड़ेगा। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, हालांकि इसमें नेचुरल क्लॉज है, अल नीनो। डूम्सडे ग्लेशियर पिघलना शुरू हो चुका है, अपनी शीट ऑफ आइस वो बहुत तेजी से खो रहा है। तो उसका अल नीनो जो है, जेन जी जो है ना, देखिए भाई, हम तो मिलेनियल्स हैं, तो हम शायद तब तक जिंदा भी ना रहे। आपने वो मूवी देखी द डे आफ्टर टुमारो, किस तरीके से शहर उसमें डूबते हैं। लेकिन जो मिलेनियल्स हैं, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो अल नीनो क्या है, यह भी मैंने आपको कई बार बताया है। यह है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, यह है साउथ अमेरिका, है ना। तो अब क्या है, यहां पे वॉर मोशन है। ट्रेड विंड्स जो हैं वो क्या करेंगी, वो वॉर मोशन को यहां पे ले आएंगी, ठीक है। वॉर मोशन जब यहां आएंगे, भाई देखो सिंपल सी बात है, ठंडा बर्फ, जैसे कोई चीज ठंडी है ना, वो भारी होती है, वो नीचे जाएगी। गर्म हल्का होता ऊपर आएगा। ये सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वॉर मोशन यहां पे आएगा तो ठंडा पानी नीचे चला जाएगा और ये बादल बनके ऊपर उड़ेगा। जब बादल बनके ऊपर उड़ेगा तो खूब बारिश होगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसको कहता है ला नीना। तो जब ला नीना आता है तो भारत की बल्ले बल्ले और ऑस्ट्रेलिया की, इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खूब बारिश होती है, बढ़िया। अच्छा, साउथ अमेरिका जैसे पेरू है, पेरू, अब क्या होता है कि जब गर्म पानी यहां से हटा तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है, और जब ठंडा पानी ऊपर आता है, पानी ऊपर आएगा तो अपने साथ मछलियां सब लेके आएगा। तो पेरू की भी बल्ले बल्ले, इनको मछलियां मिल रही हैं, हमको बारिश मिल रही है, ला नीना मस्त। लेकिन अभी चल रहा है अल नीनो। अल नीनो इसका उल्टा होता है। जब ट्रेड विंड्स वीक होती हैं तो भैया जो वॉर मोशन है वो साउथ अमेरिका में ही रहेगा, तो भारी पानी जो है वो यहां पे रहेगा, यानी कि इधर साउथ अमेरिका का तापमान बढ़ेगा, ठीक है। यहां बारिश होगी साउथ अमेरिका पेरू वाले रीजन में, तो पेरू में आएगी बाढ़ और भारत में नहीं बारिश होगी। तो अभी अल नीनो कंडीशन है भारत में समय जो चल रही है, इसीलिए पानी कम देखने को हमको मिल रहा है। तो यही अल नीनो की वजह से जो थोड़ा सा नीचे अगर आप आओगे अंटार्कटिका में, हमको तापमान ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से डूम्सडे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं।
सो अल नीनो इज द मेन रीजन और ग्लोबल वार्मिंग तो रीजन है ही है। एंटार्क्टिका जो है आप ये समझिए कि 1270 किलोमीटर की मोटी परत जमी हुई है बर्फ की, ये टुकड़ों टुकड़ों में गिर रही है। अब ये अगर आप इसको ही देख लो, ठीक है, ये डूम्सडे ग्लेशियर, थ्वाइट्स ग्लेशियर, जितना बड़ा फ्लोरिडा है ना अमेरिका का, उतना बड़ा है थ्वाइट्स ग्लेशियर, ठीक है, दिल्ली से भी थोड़ा बड़ा आप ये समझो। तो वो पूरा जो है वो टूट रहा है, वो पिघल रहा है, तो इट इज क्वाइट डेंजरस। अगर यहां हजारों या लाखों किलोमीटर दूर कोई घटना हो रही है तो उसका असर भारत पे भी पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, हमको कार्बन एमिशन को कम करना है, हमको अपने प्लैनेट को बचाना है। प्लैनेट को नहीं बचाना, हमको खुद को बचाना है। बेसिकली प्लैनेट बचा रहेगा, नेचर को घंटा फर्क पड़ता है। नेचर ऐसे चुटकी बचाएगा, थैनोस की तरह हम साफ हो जाएंगे, नेचर खत्म कर देगा सब कुछ। वो ऐसे ही बैलेंस करता है, वो बैलेंस करता है ऐसे ही। ये फूड चेन है, तो हम ही मरेंगे ना, इंसान मरेंगे, और क्या किसी को फर्क पड़ रहा है भाई। डायनासोर की प्रजातियां खत्म हो गई, उसके बाद दोबारा से जीवन शुरू हुआ, तो नेचर को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान जितनी जल्दी ये समझ लेगा कि हम कुछ है नहीं यहां पे, तो जितना ज्यादा झुक के रहेंगे उतना ही अच्छा है। खुश रहे, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।